नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मॉडल पेपर 4 की, जो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 हो गया। राजस्थान जीके के लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं हम। तो सभी साथी क्लास पर जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी दोस्तों को जो भी 4th ग्रेड की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के क्लास पर जुड़ जाएंगे और सभी एक बार लाइक शेयर कर दें। तो यहाँ पर आज के मॉडल पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? गधों का मेला लगता है। दोस्तों, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं। फोर्थ ग्रेड को लेकर यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पर आंसर देंगे कि गधों का मेला कहाँ लगता है। जयपुर में लगता है, भरतपुर में, दौसा में या धौलपुर में? कहाँ पर लगता है साथियों? तो गधों का मेला लगता है कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। खथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? जो खथोड़ी जनजाति है दोस्तों, वो किस जिले में पाई जाती हैं? खथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सभी इसका आंसर करेंगे। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में या डूंगरपुर में? खथोड़ी जनजाति की बात करें तो ये दोस्तों उदयपुर में पाई जाती हैं। सभी इसका आंसर लगा लें, बी इसका परफेक्ट हो जाएगा। साथ के साथ आंसर करते जाएं और कमेंट में आंसर छापते जाएं ताकि आपके यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो सके। दोस्तों, MCQs ये टेस्ट हैं तो सभी आ जाएंगे। 30 MCQs क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे और कम समय में ज़्यादा फायदे वाली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला सभी बताएंगे। पुष्कर मेले को कहा जाता है, चंद्रभागा मेले को या रामदेवरा मेले को, प्रभुसर मेले को किसको कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? लो दोस्तों, ये है लेवल के क्वेश्चन, तो सभी छाप देंगे। 100% टपकने वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को या 7 अगस्त को? सभी साथी इसका आंसर देंगे। 4 का यहाँ पर हो जाएगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिवस से लेकर भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी टॉपिक यहाँ पर मिक्स करेंगे, तो सभी को एंड तक जरूर देखें। सभी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं। कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। दोस्तों, कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? सभी इसका आंसर देंगे। कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में होता है, आमेर में होता है, फालना में होता है, डिगी में होता है। कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेंगे। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती हैं। जो डामोर जनजाति हैं दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है? सभी इसका आंसर करेंगे। क्या होगा? डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो डामोर जनजाति की हम बात करें, डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी? बाण माता किस राज्य की राज परिवार की कुलदेवी हैं? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? दोस्तों, 7 वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा? मेवाड़ राज्य के राज परिवार की ये क्या थी? कुलदेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। अच्छा, भील जनजाति में जो गांव का मुखिया है वो क्या कहलाता है? पावली, पालफला, गमेती। क्या कहलाता है? 8 का यहाँ पर हो जाएगा गमेती। गमेती इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गमेती कहा जाता है। 10 की ओर चलते हैं। 9 की ओर चलते हैं। किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? कौन से लोक देवता हैं
जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई, सती हो गई दोस्तों। सभी इसका आंसर देंगे। मल्लीनाथ जी थे, हरभू जी थे, तेजा जी थे, देव जी थे। तो यहाँ पर तेजा जी की पत्नी, उनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती हैं, निम्न की बात की जा रही है तो इनकी पत्नी सती हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि तेजा जी की पत्नी का नाम यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे दोस्तों? पेमल। याद रखना, पेमल आपको याद रखना है इनकी पत्नी का नाम। क्या याद रखना है? पेमल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रास्य जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर हो जाएगा सहलोत कहा जाता है। सहलोत किसको कहा जाता है? गांव के मुखिया को। अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्णाष्टमी, वैशाख शुक्लाष्टमी, श्रावण कृष्णाष्टमी, चैत्र शुक्लाष्टमी। दोस्तों जो अशोकाष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है? तो अशोकाष्टमी यहाँ पर रखना चैत्र शुक्लाष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती हैं? तो यहाँ पर अशोकाष्टमी मनाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन हिंदू कैलेंडर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना है? सभी इसका आंसर देंगे। 100% टपकने वाला क्वेश्चन है, तो छाप दें। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सभी छाप दें। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29.75। 29.75 आपको याद रखना है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? जसनाती जो संप्रदाय है दोस्तों, उसकी जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पर है? जेतारण में, कतियासर में, शाहपुरा में या खेड़ापा में? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और 4th ग्रेड के लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप बिना किसी झिझक के आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और अपने अंदर की कॉन्फिडेंट को पहचानिए कि आपने जो पढ़ा अभी तक उसी का यहाँ पर एक तरह से टेस्ट है, तो आप आंसर करते हुए चलिए। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? तो कतियासर बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? कतियासर बीकानेर में है। 13 का आंसर हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। और राजस्थान की कोवड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की जो कोवड़ पट्टी है दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका आंसर देंगे सभी। 14 का कोवड़ पट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कावड़ बनाते हैं उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद हैं, मांगीलाल मिस्त्री हैं, साहिब राम हैं या चंपालाल हैं? तो दोस्तों इसका याद रखना आप कि कावड़ बनाने के लिए यहाँ पर मांगीलाल मिस्त्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसको भी लगा लीजिए आप स्टार। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसरदा बांध परियोजना किस जिले में निर्मित किया गया? जो इसरदा बांध परियोजना है वो किस जिले में निर्मित है? कोटा, बारा, झालावाड़, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 16 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा टोंक, सवाई माधोपुर, ईशरदार बांध परियोजना, टोंक, सवाई माधोपुर। ईशरदार परियोजना, टोंक, सवाई माधोपुर आपको याद रखनी है। 17 की ओर चलते हैं। राजस्थान में खोपतागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों खोपतागिरी की बात हो रही है। खोपतागिरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर छाप देंगे सभी। बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर और भरतपुर, अलवर और जयपुर, बांसवाड़ा एवं बारा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 17 का सभी आंसर छापें। 17 का सभी आंसर दें। 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अलवर और जयपुर। खोपतागिरी, अलवर और जयपुर प्रसिद्ध हैं। से परियोजना का संबंध है। से परियोजना का संबंध किससे है? जवाई बांध से, टोरडी सागर बांध से, खारी बांध से, मोरेल बांध से। यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा? जवाई बांध। से परियोजना जवाई बांध मुंह में याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी आंसर करेंगे। 19 का यहाँ पर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है।
मृदाओं से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो इनके वैज्ञानिक नाम भी आप याद कर लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती हैं, पाली में, उदयपुर में या उदयपुर में या उदयपुर में या जालोर में। तो दोस्तों सभी इसका आंसर दें, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दामना आभूषण है वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कान में, नाक में, कमर में, उंगली में। 20 का यहाँ पर हो जाएगा अंगुली, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया, यानी कि चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य सर्वप्रथम जो स्थापित किया गया वो किस जिले में किया गया? गंगानगर जिले में, गोपाल सागर के सुराय पाटन या उदयपुर। कौन सी मिल थी दोस्तों वो? तो यहाँ पर श्री गंगानगर की हो जाएगी राइट आंसर। 21 का सभी आप देंगे यहाँ पर श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। जो मेगा फूड पार्क है दोस्तों, उसका जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है? पाली में, जालोर में, बीकानेर में, जोधपुर में। दोस्तों छापेंगे इसका आंसर, छापेंगे दोस्तों इसका आंसर 22 का, सभी कमेंट में छापेंगे इसका आंसर बीकानेर। कहाँ पर चल रहा है दोस्तों? बीकानेर में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पर पाइराइट के भंडार हैं। अच्छा, पाइराइट के भंडार हैं कहाँ पर हैं? तो भीलवाड़ा में है, राजसमंद में, दौसा में, सीकर में। कहाँ पर हैं दोस्तों पाइराइट के भंडार? 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पाइराइट भंडार सीकर में है। क्या है पाइराइट भंडार? सीकर, और सीकर में और क्या है? तो यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर हो जाएगा दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर ये भी प्रसिद्ध है। अच्छा, राजसमंद क्या है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर। भीलवाड़ा क्या है? तो भीलवाड़ा सूती वस्त्रों के लिए इसको, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, तो आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं दोस्तों। साथ के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं तो वो भी यहाँ पर क्लियर करें। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है कुमारी, बाबरमल, डूंगरपुर या खेसरिया जी। जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बाबरमल है दोस्तों, याद रख ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है कि खान और भू विज्ञान निदेशालय में कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 25 का यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? तांबे के पुराने प्रचुर भंडार कहाँ पे हैं? 26 का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 26 का यहाँ पर हो जाएगा खेतली क्षेत्र। तांबे के पुराने प्रचुर भंडार खेतली क्षेत्र में मिल देंगे। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अच्छा, जिप्सम का जो उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पर होता है? सभी इसका आंसर दें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 27 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी आंसर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? जिप्सम बीकानेर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। जो धौलपुर का जो पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर आधारित है? सभी इसका आंसर करें। तो यहाँ पर सभी इसका आंसर देंगे। यहाँ पर 28 का हो जाएगा धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्ता पर, डीजल पर। 18 का यहाँ पर क्या होगा? तो 28 का यहाँ पर होगा नेफ्ता पर। किस पे हो जाएगा? नेफ्ता। नेफ्ता किस पर आधारित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? कहाँ पर? रावतभाटा में है, पोखरण में है, सूरतगढ़ में है, पिलानी में है। 29 का यहाँ पर क्या होगा? तो 29 का यहाँ पर हो जाएगा रावतभाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है? क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया के लिए, उड़िया के लिए, भोराट के लिए, हाड़ौती के लिए। किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जाना जाता है हाड़ौती के लिए जाना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार। यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है? तो काली,
काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी, काली मिट्टी जिसको कहा जाता है। दोस्तों कैसे लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मॉडल पेपर और भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।